हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके सेलेक्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको यहाँ तक के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज हम आपके पढ़ेंगे क्रॉप के बारे में कि व्हाट इज क्रॉप एंड व्हाट इज रिसाइज। क्रॉप और रिसाइज इन दोनों के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका उपयोग किस लिए किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले ऑप्शन पे आता हूँ क्रॉप पे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फोटो क्लिक किया या मैंने यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया और मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो फोटो है, ठीक है, या फिर ये जो मेरा रेक्टेंगल है, ये मैंने जो क्लिक किया है, मैं इसके सिर्फ आधे एरिया को दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सिर्फ इतना एरिया दिखे, बाकी इतना एरिया आपका क्या हो जाए, छुप जाए। तो वो करने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, क्रॉप का यूज करना पड़ेगा। चलो, लेकिन ये क्रॉप एक्टिवेट है क्या? यहां पे क्रॉप एक्टिवेट है क्या? नहीं है। सर क्रॉप एक्टिवेट क्यों नहीं है? देखो, इस चीज को क्रॉप करना है, ये बात मुझे पता है, ये बात आपको पता है, पर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पता है क्या कि इसे क्रॉप करना है? बिल्कुल सही, ये बात हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नहीं पता है। और बताने के लिए हम क्या करते हैं? चीजों को गुड सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हम सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे विजिट करता हूं और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, उतने हिस्से को सेलेक्ट कर लिया। एंड देन अब देखो आपका क्रॉप एक्टिवेट हो गया कि नहीं? क्रॉप आपका एक्टिवेट हो गया और जैसे ही मैं क्रॉप पे क्लिक करूंगा ये फोटो क्रॉप हो जाएगा। चलो क्लिक करके देखते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर दिया और ये देखो आपका फोटो उतना से क्या हो चुका है? क्रॉप हो चुका है। सिर्फ इसका इतना हिस्सा बचा, बाकी हिस्सा इसका क्या हो गया? आपका बाकी हिस्सा आपका कट गया, क्योंकि हमने इसे क्या कर लिया? क्रॉप। या आपके एंड्रॉइड फोन पे या फिर जब आप फोटो एडिटिंग वगैरह करते होगे तो आपको क्रॉप वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है रिसाइज। रिसाइज क्या होता है सर? देखिए, रिसाइज करना मींस क्या होता है? किसी भी चीज को आइदर आप छोटा करोगे या तो बड़ा करोगे, ये आपका रिसाइज कहलाता है। यहां पे भी रिसाइज सेम वही काम करेगा। यहां पे हम रिसाइज का उपयोग अपने फोटो के साइज को या तो छोटा करने के लिए करेंगे या तो बड़ा करने के लिए करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक फोटो अपलोड करना है, आपने एक फोटो क्लिक किया, ठीक है, और आपको उस फोटो को अपलोड करना है किसी गवर्नमेंट साइट पे। आप कोई फॉर्म भर रहे हो तो वहां तो आपके डीएसएलआर के फोटो नहीं चलेंगे ना। मान लो आपने 5 MB का एक फोटो क्लिक कर लिया, 5 MB का फोटो वहां अपलोड कर पाओगे क्या आप? बिल्कुल सही, आप 5 MB का फोटो अपलोड नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वहां पे आपके स्पष्ट अक्षरों में इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि फोटो शुड बी अंडर 50 KB। फोटो आपका कितना केबी के अंदर होना चाहिए? 50 KB। और आप डीएसएलआर का फोटो लेके आए हो जो कितने MB का है? 5 MB। ये हो पाएगा क्या अपलोड? नहीं हो पाएगा। और एक और चीज, 1 MB में आपके 1024 KB होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। एसएससी के पटवारी के साथ ही साथ आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम पे भी पूछा गया है कि 1 MB में आपके कितने KB होते हैं? तो 1024 आपके क्या होते हैं? KB होते हैं। अब आते हैं हम हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि हमारा है रिसाइज। मैं जैसे ही रिसाइज पे आके क्लिक करता हूं, जैसे ही मैं आया और रिसाइज पे क्लिक किया, मेरे सामने ये विंडो खुल के आ गया जिसपे कि 2 ऑप्शन लिखा हुआ है। ओके, पहला लिखा हुआ है परसेंटेज। पहला क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? पिक्सल। फोटो का सबसे छोटा यूनिट आपका पिक्सल होता है। जैसे हमारे बॉडी में सेल होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है? पिक्सल, जिससे कि हमारा एक पूरा इमेज क्या होता है? क्रिएट होता है। तो यहाँ पे पिक्सल आपका वही काम करता है कि आपके पूरे फोटो को क्रिएट करता है, और परसेंटेज क्या करता है? उसे परसेंटेज में बांट देता है। हम दोनों तरीके से सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए रिसाइज। रिसाइज पे आने के बाद मैं सबसे पहले कोई एक फोटो ले लेता हूँ, मान लीजिए जिसे मुझे छोटा करना है। मैं सिंपली यहाँ फाइल पे विजिट कर लेता हूँ। फाइल पे विजिट करने के बाद हम किसी भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, एंड देन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मान लीजिए मैं किन्हीं भी एक स्टूडेंट का फोटो ले लेता हूँ और उसे हम एडिट करते हैं। ठीक, हम आपको ओपन विथ पे विजिट कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम इसे क्या कर लेते हैं? हम पेंट पढ़ रहे हैं तो हम इसे ओपन विथ पेंट करेंगे। आपको राइट क्लिक करना है एंड देन आपको जाना है ओपन विथ पेंट। ओके, ये सॉफ्टवेयर मेरा पेंट पे ओपन हो गया। ये फोटो जो मेरा था वो पेंट सॉफ्टवेयर पे ओपन हो गया। लेकिन वेट, व्हाट, इसका क्या साइज हो गया? सर इसका साइज तो 8 MB है। इस फोटो को हम लोग अपलोड कर पाएंगे क्या? इस 8 MB के फोटो को जहां हम लोग अपलोड करना चाहते हैं,
ऑफ कोर्स इस फोटो को हम लोग अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका साइज कितना एमबी हो चुका है, 8 MB हो चुका है। 8 MB के फोटो को हम सर कैसे अपलोड कर सकते हैं, वो भी हमारे व्यापम के साइट पे। तो इसे अपलोड करने के लिए और इसे सेट करने के लिए ही हम आपके रिसाइज का यूज करते हैं। रिसाइज की सहायता से हम इसे क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यदि आपको इस पे अधिक जानकारी चाहिए तो आप प्रॉपर्टीज पे विजिट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज पे देखिए आपको स्पष्ट अक्षरों में दिख रहा है इसका साइज कितना एमबी है, 8.6 MB है और हमको चाहिए कितना केबी, 50 KB। मीन्स फोटो को हम क्या करेंगे, बड़ा कर रहे हैं छोटा, गुड, क्या कर रहे हैं, फोटो को हम लोग छोटा कर रहे हैं। तो अब वो करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले परसेंटेज के हिस्से पे आता हूं। मैं यहाँ रिसाइज पे गया, रिसाइज पे जाने के बाद मैं आपके परसेंटेज पे क्लिक कर लेता हूं। परसेंटेज पे यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मींस क्या होता है, गुड, हॉरिजॉन्टल मींस क्या होता है, चौड़ाई, एंड वर्टिकल मींस क्या होता है, वर्टिकल मींस, बोलो देवता क्या होता है वर्टिकल मींस, वर्टिकल मींस क्या होता है आपका लंबाई। मतलब कि मान लो मुझे इस फोटो को अगर छोटा करना है, ये मान लो मेरा फोटो है, ये क्या है, एक फोटो है, मैंने कहा इसे आप छोटा करो, तो आप इसे कैसे छोटा कर सकते हो, आइदर आप इसके विड्थ जिसे हम लोग बोलते हैं चौड़ाई, चौड़ाई से छोटा कर लो, या तो आप इसे कैसे छोटा कर लो, इसके लंबाई से छोटा कर लो। मतलब फोटो को हम लोग दो तरीके से छोटा कर सकते हैं, या तो इसके हम चौड़ाई से कर ले, या तो इसके लंबाई से। मैं अभी सेट इसको करता हूं हॉरिजॉन्टल, मैंने यहां से इसे काटा और देखो कि नीचे वाला वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होगा। आगे चल के बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अभी सिंपली इसे काटता हूं और मैंने इसे कहा 50% कर दो, तो अब देखते हैं फोटो कितना छोटा होता है। मैंने ओके कर दिया। Ctrl+S, जितने बार भी आप इसको चेंज करेंगे उतने बार आपको Ctrl+S दबाना है। Ctrl+S किसका शॉर्टकट की है, सेव, किसी भी चीज को सेव करने का शॉर्टकट की आपका Ctrl+S है। अब हम आते हैं हमारे मेन यहाँ पे, मैं आता हूं फिर से इस फाइल पे आने के बाद मैं इसके प्रॉपर्टीज पे विजिट कर लेता हूं एंड देन यस, ये क्या 50% कम करते हैं, फोटो कितना हो गया 1.8 MB, पर अभी 50 KB हो पाया है क्या, फोटो का साइज जो हम चाह रहे थे वो हो पाया है क्या, नहीं हो पाया है। मतलब इसे मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इसके साइज को छोटा करना पड़ेगा। उसको हम करते हैं अब यहाँ पे, मैं इसे सिंपली यहाँ पे आके ओके पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन मैं फिर से विजिट करता हूँ आपके फाइल पे आने के बाद मैं गया आपके यहाँ पे, सॉरी फाइल पे मुझे नहीं जाना, मुझे ना रिसाइज पे मैं जाता हूँ। रिसाइज पे जाने के बाद पिक्सल में बोला इसे फिर से आप 60% छोटा कर दो। पहले आपके पास 100 रुपए था, मैंने आपसे 60 रुपए ले लिया, आपके पास कितना बचा 40 रुपए बचा, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 40, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 40। मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ और यहाँ पे 40 लिखने के बाद मैं क्या कर दिया, इसे ओके कर देता हूँ। ओके, ये हमारा फोटो छोटा हो चुका है। इसे हम आइए सेव करके देखते हैं इसका साइज क्या हुआ है। अभी हमने सिंपली फाइल पे क्लिक किया और हम गए आपके प्रॉपर्टीज पे और यहाँ पे आके हमने देखा कि फोटो कितना हो चुका है 425 KB, पर अभी भी 50 KB के अंदर आ पाया है क्या ये फोटो, नहीं आ पाया। मीन्स हमें इसे फिर से क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। ये इसे हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद फिर से मैं आपके रिसाइज पे जाता हूँ एंड देन फिर से मैं इसे 60% छोटा करता हूँ परसेंटेज से ही। मैंने इसे फिर से क्या कर दिया 60% छोटा कर दिया, तो मैं यहाँ पे 40 लिख लेता हूँ। फिर से मैं Ctrl+S प्रेस कर देता हूँ, सेम प्रोसीजर एंड देन हम विजिट करके देखते हैं क्या एक्चुअल में ये फोटो का साइज छोटा हुआ है। मैं इसे यहाँ से रफ कर लेता हूँ। ओके, हम आ जाते हैं अपने फाइल पे आने के बाद हम विजिट करते हैं अपने प्रॉपर्टीज पे। फोटो आ चुका है 109 KB, पर फिर भी हमारे एम तक नहीं पहुंच पाया। हमारा एम कितने का था, अंडर 50 KB, 50 KB के अंदर लाना था, पर ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। आइए इसे हम फिर से छोटा करते हैं। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेता हूँ एंड देन मैं विजिट करता हूँ आपके फिर से आपके रिसाइज पे आने के बाद मैं इसे फिर से 60% छोटा करता हूँ, तब बचेगा 40% एंड देन फिर से मैं Ctrl+S कर देता हूँ सेव के लिए और विजिट करते हैं हम फिर से प्रॉपर्टीज पे। यस, अब देखिए 32.9 KB हमारा काम हो गया कि नहीं। हमने इसे कितने KB के अंदर ले आया, 50 KB के अंदर ले आया और अब हम इसे किसी भी फॉर्म पे भर सकते हैं, किसी भी फॉर्म पे इस फोटो को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे फोटो के साइज को रिसाइज किया, हमने फोटो के साइज को क्या किया, अभी छोटा किया, जिसमें कि हमने पहले मेथड का यूज किया। इसके दो मेथड हैं, एक है आपका परसेंटेज, एक है पिक्सल। हमने अभी किसका यूज किया है, परसेंटेज का यूज किया। देखो ये प्रोसेस लेंदी था, मुझे इस फोटो को छोटा करने में एटलीस्ट 4 to 5 स्टेप क्या करना पड़ा, विजिट करना पड़ा। और मान लो आपका एक फॉर्म भरने का दुकान है, आपके सामने ऐसे लाइन लगा हुआ है फॉर्म भरवाने के लिए, तो सामने वाला पर्सन वेट करेगा क्या आपके फोटो रिसाइज करने का? बिल्कुल सही, वो वेट नहीं करेगा, वो आपके अनदर दुकान पे चले जाएगा या फिर किसी और जगह से जाकर अपना फॉर्म क्या कर लेगा, भरवा लेगा। तो इसका एक इजी तरीका भी होता है, मैं इजी तरीके पे आता हूँ। जो इजी तरीका है आपका, मैं इसे पहले यहां से ओके कर लेता हूं। हम फिर से फोटो को बैक करके अंडू करके इसके ओरिजिनल कंडीशन पे ले आते हैं, सेव कर लेते हैं। और फोटो के अब हम साइज को देखते हैं, फोटो का साइज क्या हो चुका है। अभी विजिट करके हम फाइल पे आ गए, फाइल पे आने के बाद हम गए प्रॉपर्टीज पे, और हमने यहाँ पे देखा फोटो का साइज कितना है, 4.9 MB है। और इसे एक बार में हम 50 KB के अंदर लेके आते हैं। जब भी आपको फोटो को बोला जाए 50 KB के अंदर लाना है, तो आपको जाना है रिसाइज, और रिसाइज पे जाने के बाद आपको एक ही चीज पे विजिट करना है जिसका नाम है पिक्सल। मैं ओके करता हूं, मैं आता हूं रिसाइज। अभी हम परसेंटेज पे गए थे, अब मैं आ रहा हूं आपके पिक्सल पे। पिक्सल पे आ गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ 200 एंड देन इंटर कर दो। अब Ctrl+S प्रेस कर लो। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे मेन उस पे। या आप चाहो तो यहाँ पे 200 की जगह 150 भी कर सकते हो। आप जैसे ही 150 लिखोगे आपका फोटो एक बार में ही छोटा हो जाएगा। जितना केबी के अंदर आपको चाहिए था उतना केबी के अंदर आपका फोटो कन्वर्ट होके आ जाएगा। मुझे 50 केबी के अंदर चाहिए था। मैं आता हूँ आपके फिर से यहाँ प्रॉपर्टीज पे, और यस देखिए मेरा फोटो सिर्फ क्या हुआ, एक बार में ही मेरा फोटो कितने केबी के अंदर आ गया, आपके 50 केबी के अंदर आ गया। तो जब भी फोटो को आपको 50 केबी के अंदर लाना होगा तो आप पिक्सल पे रेशियो डाल सकते हो 150 का। फर्स्ट वाले पे आप डाल दो 150, नीचे वाला अगर आपका 200 या 300 है, इस रेशियो पे है, तो आपका ये फोटो क्रिएट हो जाएगा। एक और चीज, कई बार जो कि आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैं इसे यहाँ पे ओके करता हूं। मैं आता हूं रिसाइज पे। रिसाइज पे आने के बाद मैं पिक्सल पे गया। पिक्सल पे जाने के बाद हमें यहाँ पे दो दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो कि हमारे परसेंटेज पे भी थे। ये फोटो के क्या हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दिया हुआ है ये फोटो के क्या है। एक्चुअली में ये फोटो के क्या है, लेंथ एंड विड्थ है। मतलब मान लीजिए मेरा फोटो ये इतना बड़ा है, तो यहाँ पे जो 150 लिखा हुआ है, 150 इसका क्या है, लंबाई, और जो आपका 225 225 लिखा हुआ है वो इसका क्या है, विड्थ, चौड़ाई। वो इसका क्या है, चौड़ाई। ये इसके मतलब आपके होते हैं। अब हम आते हैं मेन मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो। सर मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है? ठीक है, रेशियो का हिंदी मीनिंग होता है अनुपात। रेशियो का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अनुपात। सर ये अनुपात क्या मेंटेन करके रखेंगे, तो आओ देखते हैं इसके लिए। मान लीजिए मेरे पास ये फोटो है, ठीक है, मैं इसे सिर्फ एक साइड से छोटा करता हूं। मैं इसे सिर्फ क्या कर रहा हूं, एक साइड से छोटा करते जा रहा हूं। ये मैंने किया छोटा छोटा छोटा, और आप देखो जैसे ही लास्ट पे मैं पहुंचा, ये फोटो अब लंबा हो गया यार। ये फोटो क्या हो गया, आपका लंबा हो गया। बट इनिशियल में क्या था, ये फोटो चौड़ा था ना। इनिशियल में क्या था, ये फोटो चौड़ा था। लेकिन अगर मैं इसे एक साइड से ही छोटा करते जाऊं तो फोटो के शेप पे परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। आपका फोटो का आकार क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। फोटो का आकार बदल जा रहा है। उस आकार को बनाए रखने का काम आपका मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो करता है। मतलब कि देखो ये अभी आपको ये फोटो चौड़ा दिख रहा है, ठीक है, मैं इसे यहां से छोटा कर दिया। एक मैंने क्या किया, इधर चौड़ाई से कुछ छोटा किया और फिर मैंने इसे लंबाई से भी छोटा कर दिया। अभी भी देखो फोटो कैसा दिख रहा है, चौड़ा। मैंने फिर से फोटो को चौड़ाई से कम किया, फिर मैंने लंबाई से कम कर दिया। अभी फोटो कैसा दिख रहा है आपको, चौड़ा ही दिख रहा है। मैंने फिर लंबाई से कम किया, तो मैंने फिर चौड़ाई से क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अब मेरा फोटो अभी भी आपको क्या दिखेगा, चौड़ा ही दिखेगा। मतलब लास्ट तक ये फोटो क्या दिखेगा, आपको चौड़ा ही दिखेगा। इसका जो शेप है वो बना रहेगा। वो किसके कारण बना रहेगा, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो के कारण। और इसको ऐसे समझते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने जो फोटो दिख रहा है, ये फोटो अभी हमारा किस मोड में है, बिल्कुल सही, पोर्ट्रेट मोड में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या ज्यादा है, शाबाश, क्या ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है। तो अब हम इसको अब सेट करते हैं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे विजिट करता हूं। यहाँ पे विजिट करने के बाद मैं आपके यहाँ पे मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो टिक हटा देता हूं और बोलता हूं इसको हॉरिजॉन्टल पे काम करो 500 कर दो।
अब समझोगे क्या होगा। देखो नीचे वाला वैल्यू चेंज नहीं हुआ ना, अगर मैं मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो पे क्लिक करके चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 200 लिखता हूँ, नीचे वाला वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं नीचे वाले को चेंज करता हूँ तो आप देखो ऊपर वाला ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। मैं यहाँ से टिक हटा दिया मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो से, ठीक है। मैंने कहा कि एक काम करो इसे 500 कर दो, ये हमने क्या कर दिया 500। इस फोटो में अभी क्या ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है ना, मैं आके यहाँ पे ओके कर देता हूं। ये देखो अब इस फोटो में क्या ज्यादा हो गया, चौड़ाई ज्यादा हो गया, और फोटो का वो शेप बना रहा का नहीं बना रहा, साथ ही साथ फोटो क्या हो गया हमारा बिगड़ गया। तो ये फोटो ना बिगड़े, ये फोटो का शेप बना रहे, इसलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो का यूज करते हैं। मैं इसे यहां से बैक कर लेता हूं। हम आते हैं रिसाइज पे, नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है स्क्यू डिग्री। सर स्क्यू डिग्री क्या होता है, आपने 12th तक मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मैथ से तो अपना कह सकते हो गठबंधन हो गया है, क्योंकि अपन इंजीनियर हैं तो अपने तो लास्ट तक पूरा मैथ था। मान लो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट किया, ठीक है, ये कार्टेशियन यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी देखो ये अपने 2 एज पे क्या इस प्लेन पे खड़ा है, मैंने इसे कहा 1 एज पे इसके खड़ा करो। कितने एज पे, मैंने कहा सिर्फ 1 एज पे खड़ा करो। तो 1 एज पे खड़ा करने के लिए कैसा दिखेगा, फिर कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा। और एक चीज गौर करोगे, अगर इसे 1 एज पे खड़ा कर रहे हो तो यहाँ एक एंगल क्रिएट हो रहा है कि नहीं, इसे हम मान लेते हैं थीटा, इसे हम क्या मान लेते हैं थीटा, और ये वही एंगल है। स्क्यू मिस होता है एक, स्क्यू मिस क्या होता है एक, और डिग्री मिस क्या होता है कोण। मतलब आपके फोटो को किसी एक कोण पे क्या कर देना, खड़ा कर देना। फॉर एग्जांपल मान लो आपका ये है फोटो, ये आपका फोटो है, ठीक है, मैंने कहा इसे एक कोण पे खड़ा करो तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा। और यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल इसका ऐसे करके क्रिएट होगा, आपके कह सकते हैं यहाँ से एक्स एक्सिस से, जो कि किसी एक डिग्री का होगा। वो डिग्री हम कहाँ पे देंगे, वो डिग्री हम यहाँ पे देंगे। मैं इसे हॉरिजॉन्टल पे सेट करता हूँ, मैं बोलता हूँ इस फोटो को आप हॉरिजॉन्टल पे एक काम करो 30 डिग्री पे सेट कर दो। यहाँ मैं 30 पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। इस फोटो को भी आप देखिएगा, ये देखिए कितना पे सेट हो गया 30 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल बना वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। आप इसे चांदे से नाप भी सकते हो चाहोगे तो। मैं इसे बैक करता हूं, मैं आता हूं फिर से आपके इस पे। मैं अभी हॉरिजॉन्टल किया था, अब मैं वर्टिकल करता हूं। मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे वर्टिकल पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया 30 डिग्री एंड देन इंटर। अब देखो यहाँ पास भी एक एंगल क्रिएट हुआ है, जो कि कहाँ क्रिएट हुआ है, वर्टिकली, और ये भी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो ऐसे करके आप फोटो को भी मूव कर सकते हो, किसी एक डिग्री पर रोटेट कर सकते हो। इसका उपयोग मेनली फोटो को कह सकते हैं कुछ इफेक्ट डालने के लिए किया जाता है। मान लो आप यहाँ पे कोई कलर वगैरह भरना चाहते हो इस एज पे, तो आप फिल के टूल की सहायता से क्या कर सकते हो, भर सकते हो। तो मेन जो स्क्यू डिग्री था वो मुझे आपको बताना था। स्क्यू मिस होता है एक, डिग्री मिस होता है कोण। मीन्स आप अपने फोटो को क्या कर रहे हैं, किसी एक एज पे खड़ा करके कोई एक एंगल क्रिएट कर रहे हैं, और वो किसकी सहायता से हम कर रहे हैं, स्क्यू डिग्री की सहायता से कर रहे हैं। ओके, मैं इसे यहां से अब रफ कर देता हूं, ये और यहां से इसे ठीक। आई होप आपको यहां तक पूरा समझ में आ चुका होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। रिसाइज आपका इंपॉर्टेंट था, रिसाइज में आप कह सकते हैं कि आपके पिक्सल वाला जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह भरेंगे या फिर आप कहीं जगह फॉर्म भरवाने जाएंगे तो आपको रिसाइज का यूज करना पड़ता है, ताकि आप फोटो के साइज को क्या कर सको, छोटा कर सको। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ को कह सकते हैं ओल्ड एज में किस नाम से जाना जाता था। तो छत्तीसगढ़ को ओल्ड एज में हम कह सकते हैं दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। और आज का आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि छत्तीसगढ़ का पहले राजधानी कौन था। व्हाट इज द कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट राजधानी कौन था। यदि आपको आंसर पता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। थैंक यू।